हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 99 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। बता दें, बिहार सिविल कोड का जो वैकेंसी आया था कुल 4 पोस्ट में आया हुआ था, सबको पता है कौन कौन। प्यून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर। तो प्यून का कुल पोस्ट था 1673। तो उसमें से 35 प्रश्न मैथ के पूछेंगे प्यून में, हिंदी से 35 प्रश्न, इंग्लिश से 15 प्रश्न, कुल 85 प्रश्न और 15 नंबर इंटरव्यू किए। तो कुल 100 प्रश्न के एग्जाम होंगे प्यून में। अभी कहा जा रहा है कि नहीं, अब प्यून का भी पीटी एग्जाम होगा। तो देखिए आगे क्या होता है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट जो हिंदी के लेके आए हैं, आज कुछ ज़्यादा ही प्रश्न होंगे पिछले कई सेटों के मुकाबले, क्योंकि पिछले कई सेटों में क्वेश्चन का जो था संख्या वो कम था, लेकिन आज बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आए। आज हम हिंदी का जो प्रश्न बताएंगे वो व्याकरण से भी रहेंगे और हिंदी के बुक से भी रहेंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जब तक क्वेश्चन ख़त्म ना हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूँ मैं। यानी कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ जो है किसकी है, ये पंक्तियाँ किसकी है, किस कविता से ली गई, किसकी कविता से ली गई, किसकी रचना से ली गई, आपको ये बताना है। ठीक है। ऑप्शन में दे रखा नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है, रचना है, और उन्हीं रचनाओं से इस लाइन को लिया गया है। और उस रचना का नाम है, बता देते हैं, जन कवि हूँ मैं। जन कवि हूँ मैं, ये कविता किसके हैं, ये कविता है नागार्जुन के। किसके हैं, नागार्जुन के। और इन्हीं कविताओं से ये लाइन लिया गया है कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्ति किससे ले गए, जन कवि हूँ मैं, और ये कविता किसके हैं, नागार्जुन के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब हम नागार्जुन के बारे में कुछ बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बता देते हैं। ठीक है, एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा नागार्जुन, या हेडिंग दे देते हैं नागार्जुन। आज का पूरा सेशन ले लीजिएगा तो आपको लगेगा नहीं आज कुछ हम पढ़े हैं। तो नागार्जुन का जो मूल नाम था, मूल नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो नागार्जुन का मूल नाम था वेदनाथ। क्या था, वेदनाथ मिश्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वेदनाथ मिश्र। उसके बाद हिंदी में इसका नाम क्या था, उसको आया था मैथिली में, ऐसे भी पूछा गया। मैथिली भाषा में इसका नाम क्या था, हिंदी में इसका नाम क्या था, दोनों को हम लिख देते हैं। हिंदी भाषा में इसका नाम था नागार्जुन हिंदी भाषा में, लेकिन मैथिली भाषा में इसका उपनाम था यात्री। क्या था, यात्री। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र, हिंदी में उसका नाम नागार्जुन, मैथिली में यात्री। और ये जो लाइन लिया गया है, जन कवि हूँ मैं, कविता से लिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है मुमुर्सु, मुमुर्सा, मुमुक्षु, मृत्युंजय। ये 4 ऑप्शन दिया है और आप लोग पहली बार सुने होंगे प्रश्न। अगर नहीं तो अगर जो जानते हैं तो कोई बात नहीं। और ये प्रश्न क्या है कि जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो मुमुर्स। तो इसका जो आंसर होगा मुमुर्सु। ऑप्शन ए हो जाएगा मुमुर्सु। मुमुर्सु का मतलब होता है कि जिसे मर जाने की कामना हो। लिख देते हैं, जिसे मर जाने की कामना, जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग बोलेंगे मुमुर्सु। उसका बाद मुमुर्सा। मुमुर्सा का मतलब क्या होता है, वर्ड देखिए ना, मुमुर्सा मतलब होता है मरने की इच्छा, मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को बोलेंगे मुमुर्सा, लेकिन जिसे मर जाने की कामना हो, इच्छा नहीं कामना हो, से मुमुर्सु। अब मरने की इच्छा मुमुर्सा। उसके बाद मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की कामना करने वाला। मोक्ष की कामना, मोक्ष की कामना करने वाला को बोलेंगे हम लोग मुमुक्षु। और मृत्युंजय किसे बोलेंगे, मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला।
मृत्यु को जीतने वाला को हम लोग बोलेंगे मृत्युंजय। तो ये चारों वर्ड को याद रखना है। जिसे मर जाने की कामना हो मुमुर्सु, उसके बाद मरने की इच्छा मुमुर्सा, उसके बाद मोक्ष की कामना करने वाला को मुमुक्षु, और मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में आपको दे रखा है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण बिहारी। ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए मिश्र बंधु नाम से तीन भाई थे। पहला का नाम गणेश बिहारी, उसके बाद श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई थे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों भाई को क्या कहा गया, मिश्र बंधु कहा गया। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हीं तीनों भाइयों को मिश्र बंधु कहा गया। और इन्हीं तीनों बिहारी ने मिलकर रचना लिखे हैं एक ठो मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये विनोद है। तो आप लोग याद रखिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों भाइयों को मिश्र बंधु कहा गया। और इन्हीं तीनों के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ को आप लोग याद रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद किसके द्वारा लिखा गया है, तो तीनों भाइयों के द्वारा। तीनों भाइयों को मिश्र बंधु कहा गया। कौन कौन, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। लेकिन इसमें कृष्ण बिहारी नहीं आएंगे। क्वेश्चन में ही कह रहा था कि मिश्र बंधुओं में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कृष्ण बिहारी इनमें से नहीं है। ये तीनों भाई थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। ये कुछ अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा नागार्जुन, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके अलावा और इनके बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं उपन्यास है, जिस तरह हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा तो हो गया। इसके अलावा अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये हो गया। उसके अलावा है पुनर्नवा, ये सभी किसके उपन्यास है। उसके बाद है चारुचंद्र लेख, एक ये भी है चारुचंद्र लेख। ये चारों उपन्यास किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। बाण भट्ट की आत्मकथा पहला, दूसरा अनाम दास का पोथा, तीसरा पुनर्नवा, उसके बाद चारुचंद्र लेख, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही उपन्यास है। तो ये चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक बहुत ही मतलब फेमस जो निबंध हम लोग पढ़े हैं 9th की 10th क्लास में, हमको उतना याद नहीं है। अशोक के फूल आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिए। इंटर में कैसे 10th में अशोक के फूल एक निबंध है, हम लोग पढ़े हैं। तो अशोक के फूल भी किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल। ठीक है, इसको भी आपको याद रखिएगा। तो ये हो गया। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है असंगत बेमेल का चयन करें। तो आपको बताना है इनमें से कौन अलग है, सबसे अलग है। ठीक है, साप्ताहिक, पाक्षिक, वार्षिक, प्रतिदिन, ये चारों वर्ड में आपको कौन सबसे अलग दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन सबसे अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि साप्ताहिक में क्या कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। पाक्षिक में भी इक प्रत्यय है, उसका तो वार्षिक में भी इक प्रत्यय है, लेकिन प्रतिदिन में इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी प्रतिदिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो बता दें, भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया कुल अभी 22 भाषाएं। कितने भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं। तो 22 भाषा में से कौन सी भाषा इनमें से नहीं है, भोजपुरी, मराठी, मणिपुरी, संथाली। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजपुरी। भोजपुरी हमारे संविधान में भाषाओं में नहीं शामिल किया गया है भोजपुरी को, बल्कि मराठी भी है, मणिपुरी भी है, संताली भी है, लेकिन भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। इसको आपको याद रखना है। एक इसके अलावा राजस्थानी भाषा को भी हमारे संविधान में मान्यता नहीं दिया गया। राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। राजस्थानी, भोजपुरी, ये दोनों भाषा को शामिल नहीं किया गया संविधान में। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे।
ऑप्शन में दे रखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर कहते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। हम पहले ही बता दिए आज जो प्रश्न लेके आए बुक से भी होंगे, व्याकरण से भी होंगे, दोनों मिला के आज कुछ क्वेश्चन का जो संख्या है कुछ ज़्यादा ही होंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने नौकरी में आवेदन किया है, इस वाक्य में अशुद्धि है ना, तो वाक्य में अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी है, या क्रिया संबंधी या अव्यय संबंधी। तो मैंने नौकरी में आवेदन किया है, तो आपको गलत कहाँ पर दिख रहा है, मैंने हाँ तो क्या सेंटेंस, मैंने नौकरी में आवेदन किया है, मैंने नौकरी में आवेदन किया है। तो गलत यहाँ पे है, नौकरी में नहीं, नौकरी के लिए आवेदन किया होगा ना। हाँ तो यहाँ में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, के लिए, मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी किस संबंधित यहाँ पे अशुद्धि है, गलती है, यहाँ के लिए आ गया, यानी कि संप्रदान को के लिए, ये कारक का है ना, कारक संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी होगा, नहीं होगा, कारक संबंधी, हाँ इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें। यहाँ पे मैंने नौकरी में आवेदन किया है गलत है, मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। ठीक है, यहाँ के लिए कारक संबंधी अशुद्धि है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कारक संबंधी। नेक्स्ट है कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, निर्मल यानी कि निर्मल का मतलब होता है साफ, हाँ साफ सुथरा निर्मल का, और इसका अपोजिट क्या होगा, निर्जल, ताकतवर, कमजोर, मलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा, मलिन का मतलब क्या होता है, गंदा, तो साफ का उल्टा गंदे होगा ना, तो निर्मल का उल्टा होगा मलिन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि संसार शब्द में कौन सी संधि है, तो पहले इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो संसार का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ सार, सम जोड़ सार, अर्थात क्या हो जाएगा, संसार। तो इसमें कौन सी संधि आया, यहाँ हलंत आया, तो हलंत आ जाएगा तो समझ लीजिएगा व्यंजन संधि होगा। ठीक है, अगर ऐसे दो बिंदा विसर्ग आ जाए तो वो विसर्ग संधि, अगर ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पे हलंत आया तो व्यंजन संधि होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। संसार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, मतलब 2016 में जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था प्रश्न कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य था। हाँ तो पृथ्वीराज रासो लिखा किसके द्वारा गया है, चंद्रवरदाई द्वारा, चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है। ठीक है, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य था, कौन, पृथ्वीराज रासो। इस बात को आपको ध्यान में रखना। और हिंदी का प्रथम सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था, तो पद्मावत था, लेकिन पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था। नेक्स्ट है तितली किसकी रचना है, तितली ये किसकी रचना है, ये भी प्रश्न पूछा गया था 2016 में। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, मतलब ये रचना है तितली। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस में। आज हम प्रीवियस ईयर के भी मतलब कुछ क्वेश्चन को शामिल किए हैं इसमें। नेक्स्ट है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से ये जो पर आया है चारपाई पर, कौन सा कारक है, ये पर, इसमें कौन सा कारक है, तो अपादान कारक, अधिकरण, संबंध या संप्रदान। पहले इसका विभक्ति जान लीजिए, है ना, कारक का विभक्ति अगर आपको पता रहेगा तब ये बना पाइएगा कारक संबंधित प्रश्न। अपादान का विभक्ति से है चिन्ह, अधिकरण का क्या है, में या पर, अगर संबंध का है का, के, की, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, और संप्रदान का है को, के लिए। अब यहाँ पे पर आया ना, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, पर आया तो पर किसका चिन्ह है, में पर, अधिकरण कारक का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरण में आया हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शरण में आया हुआ को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन में दे रखा आगत, शरणीय, शरणागत, गोपनीय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शरणागत। शरण में आया हुआ को हम लोग बोलेंगे शरणागत। क्या बोलेंगे, शरणागत। आगत का मतलब क्या हुआ, आया हुआ, आगत का मतलब आया हुआ,
उसी तरह शरणीय, शरणीय का मतलब क्या हुआ कि शरण में आने योग्य, शरण में आने योग्य, शरण में आने योग्य बोलेंगे शरणीय। आगत मतलब हुआ आया हुआ, और शरणागत मतलब शरण में आया हुआ। और गोपनीय का मतलब क्या बोलेंगे, जिसे गुप्त रखा जा सके, है ना, गुप्त में छुपा हुआ, जिसे गुप्त रखा जा सके, जिसे गुप्त रखा जा सके उसे बोलेंगे हम लोग गोपनीय। ठीक है, ये चारों बातों को ध्यान में रखना है। आगत मतलब आया हुआ, शरणीय मतलब शरण में आने योग्य, शरणागत मतलब शरण में आया हुआ को शरणागत बोलेंगे, और जिसे गुप्त रखा जा सके गोपनीय। नेक्स्ट है कि सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, है ना, सिर पर पांव रखकर भागना। ऑप्शन में दे रखा है धीरे धीरे चलना, बहुत तेज कूदना, और बहुत तेज दौड़ना, उसके बाद पांव सिर के ऊपर रखकर भागना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना होगा, है ना, कूदना तो यहाँ नहीं होगा, धीरे धीरे चलने के बाद ना है पाँव सिर के ऊपर रखकर भागना, ये तो अभिन्न करेगा। तो सिर पर पाँव रखकर भागने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना, है ना, बहुत तेज। उसके बाद क्वेश्चन है कि संक्षेप का विलोम क्या हुआ, संक्षेप ना, इसको संक्षेप रूप में लिखो, है ना, इसको मतलब संक्षेप में, छोटा लघु रूप में लिखो संक्षेप में। और संक्षेप का जस्ट उल्टा क्या, विस्तार से, बड़ा से। तो इसका आंसर लघु होगा, नहीं होगा, विक्षेप होगा, नहीं होगा, कम होगा, नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्तार। संक्षेप का अपोजिट क्या हो जाएगा, विस्तार, संक्षेप का विस्तार। उसके बाद क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, है ना, सही वर्तनी है, ऐसा हंसवाहनी तो लिखा हुआ है, हंसवाहनी सही कैसे होगा आपको ये बताना है। पहले हम लिख देते हैं, हो अंश और हंस, वो आकर, हो में हर्षई, नो में दुर्गई, हंसवाहनी ऐसे होगा। यहाँ पे देखिए हनस है, ये तो होगा नहीं, या हंस विहीन है, ये तो होगा नहीं। हंसवाहिनी दोनों जगह दुर्गई नहीं होगा, एक जगह हर्षई, एक जगह दुर्गई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हंसवाहनी ऐसे लिखा जाएगा, हो आंसर, हो में आंसर, सो वो आकर, वो में आकर का मात्रा, हो में हर्षई की मात्रा, नो में दुर्गई की मात्रा, ये आंसर है। तो हंसवानी ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, 3, 6, 4, 8। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 भेद है। भूतकाल के कितने भेद है, 6 भेद हैं। उसे तो काल के 3 भेद, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद। 6 भेद कौन कौन हम लिख देते हैं। सामान्य, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण है, फिर अपूर्ण भूतकाल, 4 हो गया, और 2 ठो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद, हेतु 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 मद भूतकाल। तो ये 6 भेद हैं भूतकाल के, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, भूतकाल के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी किसकी रचना है, कामायनी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, VVI है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हरि प्रसाद चौरसिया नहीं होगा, शरद जोशी नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद होगा इसका आंसर। सबको पता होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तितली किसका था, तितली वो भी जयशंकर प्रसाद की थी, इससे पहले जो बताए थे। आ गया कमेंट बॉक्स। तो आज का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही था, है ना। इसी तरह से आप धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल, मतलब संख्या भी बढ़ाते जाएंगे, लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। और ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को देना होगा आप लोग को, मनोगत का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम सभी प्रश्नों को रिपीट कर देते ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए, दोबारा देखने का जरूरी नहीं पड़े। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद हैं। सही बरतने वाले हंसवानी देख लीजिएगा। संक्षेप का उल्टा, विस्तार। सिर पर पाँव रखकर भागना यानी बहुत तेज दौड़ना। शरण में आया हुआ, शरणागत। 4 पाई पर चादर बिछा दीजिए, पर आया तो अधिकरण कारक। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, और रचनाकार कौन थे, चंद्रवरदाई। संसार का मतलब संधि विच्छेद समजोड़ सार, इसमें व्यंजन संधि है। निर्मल का उल्टा मलिन, निर्मल मतलब साफ सुथरा, मलिन गंदा। मैं नौकरी में आवेदन किया, यहाँ गलती है, मैं नौकरी के लिए आवेदन किया, यहाँ कारक संबंधी शुद्धि है। सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उसके बाद इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, भोजपुरी को। उसके बाद राजस्थानी, इसको भी नहीं किया गया। कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। सबसे अलग कौन है, साप्ताहिक, पाक्षिक, वार्षिक, प्रतिदिन में प्रतिदिन सबसे अलग है। बाकी तीनों में एक प्रत्यय है, इसमें एक प्रत्यय नहीं है, दिन प्रत्यय, इसलिए ये सबसे अलग है। उसके बाद है बाणभट्ट की आत्मकथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। इसके अलावे अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, ये चारों उपन्यास मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। उसके बाद मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी है, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं है। और ये तीनों बिहारी को मिश्र बंधु कहा गया, इसके द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। और जिसे मर जाने की कामना हो उसे बोलेंगे मुँह मुरसू, और जिसे मरने की इच्छा हो तो मुँह मुरसा,
और मोक्ष की कामना करने वाला को मुमुक्षु और मृत्यु को जीतने वाला को मृत्युंजय। और उसके बाद है जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी है? तो ये नागार्जुन के हैं। और किससे लिया गया है? जन कवि हूँ मैं कविता से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।